अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। चूंकि हम एंटी टेस्ट एमडी कैट और ईटेक के हवाले से स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको उसकी जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है उसमें जाए बगैर हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास लेंथ पर डायरेक्टली उसका रिलेशन बनता है और एरिया के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है और मटेरियल डिपेंडेंट चीज़ है रेजिस्टेंस। और जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, मेटल की बहुत कम होती है और उसके मुकाबले में हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस दरमियाने दर्जे की होती है। इसके अलावा हमारे पास एक रिलेशन है जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उस वक्त हमारे पास एक रिलेशन बनता है R इक्वल टू रो यानी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ कंडक्टर या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अब ज्यादातर सवाल जो हमारे पास आते हैं वो ये आते हैं कि लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है वो डिराइव की जा सकते हैं। अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, R डैश विल इक्वल टू n स्क्वायर R जब आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे और R डैश इक्वल टू R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर जब आप लेंथ को डिक्रीज यानी उसको कंप्रेस करेंगे कंडक्टर की लेंथ को। तो उस पर आपकी रेजिस्टेंस जब आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस बढ़ेगी वो n स्क्वायर के फैक्टर के साथ बढ़ेगी और अगर आप उसको डिक्रीज करेंगे, अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो फिर n स्क्वायर के साथ उसकी रेजिस्टेंस में कमी आएगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर आप लेंथ को डबल कर लेते हैं इनिशियल के, तो फिर डबल का मतलब 2 टाइम्स, तो फिर यहां पर आप 2 का स्क्वायर इंटू R तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम हो जाएगी नई रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर आप कंप्रेस करते हैं 2 टाइम्स कंप्रेस करते हैं, आपकी जो नई लेंथ है वो L/2 है तो फिर आपकी रेजिस्टेंस जो होगी वो n स्क्वायर तो R/4 होगी, 1/4 टाइम ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस होगी। अब इसको देखते हैं कि आया ये फार्मूला कैसे आता है हमारे पास। तो फर्ज करें कि हमारे पास बेसिक फार्मूला है और हम सपोज करते हैं कि हमारी नई लेंथ जो है वो पुराने के मुकाबले में डबल है। तो लेंथ के डबल करने से उसके एरिया पर जरूर असर पड़ेगा और एरिया पर क्या असर पड़ेगा वो हम अब देखेंगे, या उसके रेडियस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन वॉल्यूम चाहे हम उसकी लेंथ को स्ट्रेच कर लें या उसकी लेंथ को कंप्रेस कर लें, वॉल्यूम पर उसके कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि A डैश L डैश इक्वल टू A इंटू L, यानी वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली 3 लेंथ से बना होता है, एरिया 2 लेंथ से। तो एरिया 2 लेंथ इंटू लेंथ, तो ये 3 लेंथ पर वॉल्यूम हमें दे देगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई R डैश स्क्वायर L डैश इक्वल टू पाई R स्क्वायर L, तो पाई कैंसल और L डैश की जगह मैं लिख लेता हूं 2L इक्वल टू R स्क्वायर L कैंसल, तो मेरे पास R डैश स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर जी, तो अब आप देख सकते हैं कि नई जो रेजिस्टेंस होगी वो रो L डैश डिवाइडेड बाय एरिया की जगह मैं पाई R डैश स्क्वायर लिख लेता हूं। तो लेंथ जैसा कि हमने कहा कि इनिशियल के मुकाबले में हमने डबल कर ली और उसका रेडियस जो है वो इनिशियल के मुकाबले में हाफ हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 रो L और पाई R स्क्वायर जो कि पुरानी रेजिस्टेंस है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 4R। तो देखिए, अगर हम ये प्रूफ करें या ना करें, हमारे पास इससे पहले हम बता चुके हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स आ गई है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा
कि अगर हम जो है लेंथ को इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या उसको जो है तो कंप्रेस करते हैं, तो हमारे पास ये दो बेसिक फार्मूलाज आ गए हैं। यानी अब आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो है तो एग्जाम में कहा जाता है कि लेंथ को हमने डबल कर दिया है, तो लेंथ को डबल करने से आप यहां पर n स्क्वायर की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई कहता है कि मैंने लेंथ को स्ट्रेच किया 3 टाइम, तो फिर यहां पर आप n की जगह जो है तो 3 स्क्वायर पुट करेंगे जो कि 9 टाइम्स हो जाएगा। और इसी तरह अगर वो 4 टाइम इंक्रीज करता है तो फिर आपकी जो इनिशियल रेजिस्टेंट होगी उसके मुकाबले में वो 16 टाइम्स हो जाएगी, रेजिस्टेंट बढ़ जाएगी। और इसी तरह अगर वो कंप्रेस करता है तो कंप्रेस का भी n स्क्वायर के साथ जो है तो उसमें डिक्रीज आएगा। तो अब आपने उस डिटेल में नहीं जाना, तो आपने जस्ट अगर आपसे कोई पूछता है तो बस ये दो फार्मूले आपको, इंक्रीज इन लेंथ। लेकिन इस फार्मूले में एक मसला है, वो मैं बता देता हूं, लेकिन वो डिक्रीज इन लेंथ, यानी इसमें जो है तो आप को टाइम्स में कहा जाएगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो उस लिहाज से जो है ये फार्मूला जो है तो अच्छा होगा। यानी अगर कोई आपसे कहे कि 2 टाइम्स आपकी लेंथ बढ़ गई है, 3 टाइम्स बढ़ गई है, 4 टाइम्स बढ़ गई है, तो उस लिहाज से जो है तो फिर आप इसको जो है तो कर सकते हैं। तो अगर 2 टाइम्स लेंथ बढ़ती है या कितने टाइम भी बढ़ती है तो वो r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r, तो और r डैश इक्वल टू r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये दो वैसे फार्मूले इंक्रीज इन लेंथ के लिए और डिक्रीज इन लेंथ के लिए याद रख लें, तो आपको बहुत सी जो है तो आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अगर ये फार्मूला आता है तो आप विद इन 10 सेकेंड जो है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।